Inheritance. Inheriting properties from parent to child. Inheriting properties from parent to child. Inheriting properties of parent to child is called as inheritance. Is called as inheritance. There are two eligibility conditions. There are two eligibility conditions for inheritance. There are two eligibility conditions for inheritance. Those are one. पहली बता रहा हूँ मैं उसमें से पहला. We need to check access specifier of a member. We need to check access specifier of a member. We need to check access specifier of a member. Second, that element must not exist. That element must not exist. That element must not exist in subclass. Inheritance generally used to extend or increase features of any class. Increase features of any class. Or to change features of any class. Or to change features of any class. Or to change features of any class. पीछे हो जाओगे. We need to, next point, we need to show inheritance between classes. Inheritance between classes by using extend keyword. By using extends keyword. UML diagram for inheritance is ऐसा लिखिए. UML diagram for inheritance is like this: A, B. Where A is parent and B is child. Where A is parent and B is child. Where A is parent and B is child. Next one. Whenever we create object of subclass. Whenever we create object of subclass. All members of superclass and subclass will get called. All members of subclass and superclass will get called. ठीक है. अब पढ़िए एक बार, पढ़ के फिर समझाना चालू करता हूँ. ठीक करना. पढ़िए. इनहेरिटेंस हम पढ़ क्यों रहे? क्योंकि हमें प्रोटेक्टेड वगैरह था,
एक्सेस स्पेसिफायर्स हम बीच में पढ़ रहे थे, जो कि सुपर क्लास सब क्लास का कुछ तो बोल रहे थे, इसलिए हमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड मोर। अब देखिए सिस्टम कैसा है। क्लास ए हैविंग टू वेरिएबल्स int a comma int b, दिस इज व्हाट क्लास। अगर मैं इस क्लास का चाइल्ड बनाना चाहूं तो सबसे पहले जावा में ऐसा रूल है, यू मस्ट राइट क्लास बी एक्सटेंड्स ए। दिस इज व्हाट द रूल इज, वेरी बेसिक, ऐसा रूल है, मतलब है, और कुछ नहीं कर सकते। एज सुन यू एक्सटेंड्स, जैसे ही हमने ए को बी से एक्सटेंड किया, मतलब बी यहाँ पे ए के फीचर्स को बढ़ाना चाह रहा है, ये समझ आया। यहाँ पे कौन किसके फीचर्स बढ़ा रहा है? बी। चाइल्ड कौन है? बी, ठीक है। तो फीचर्स बढ़ाना मतलब अगर इसके अंदर int c है और int d है, मे बी दिस इज 10, मे बी दिस इज 20, 30, 40, और यहाँ पे int a इक्वल टू 50, प्राइवेट int x equal to 90. Now my question is, you have class A, you have class B, and in between those classes there is a relation by using an extends, ठीक है। extends के हिसाब से relation है। extend बोलता है एक सुपर क्लास और एक सब क्लास। तो अभी हमें ये देखना है इसमें कि सब क्लास में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले ए क्लास में तो गारंटेड 3 एलिमेंट तो है ही है, उसके लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। बट जब हम क्लास बी की बात करते हैं तो क्लास बी में ए क्लास की सारी चीजें आती है, क्लास बी में क्लास ए की सारी चीजें आती है, बट उसके लिए 2 एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। पीछे पीछे बैठ लीजिए, ले लो चेयर, ले लो चेयर, हम बहुत सारा चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वेरिएबल की बात करते हैं। सबसे पहले int a, इस क्लास में a है क्या? है, राइट। तो फिर यहां से a यहां कभी नहीं आएगा, ये समझ आया मेरा स्टेटमेंट। यहां से a यहां पे कभी भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, ये प्राइवेट है, ये भी नहीं है। तो टोटल मेंबर्स अगर मैं बोलूं क्लास बी में कितने हैं, आंसर इज a, d, c एंड x। ये समझ आया क्या? 2 चीजें होती है इसमें 2 चीजें होती है। पीछे ध्यान दीजिए, अभी इसमें 2 चीजें कौन सी, यहां से यहां तक आने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। वन इज फॉर एक्सेस स्पेसिफायर, वन इज ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर एंड अनदर इज ऑफ वेदर दैट एलिमेंट इज ऑलरेडी विथ यू। अंडरस्टूड? सो सुपर क्लास एंड सब क्लास, ऑलवेज देयर इज इनहेरिटेंस बाय यूजिंग एन वर्ड कॉल्ड एक्सटेंड्स, ठीक है। तो ये ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास ए will be coming to class B only if they are not same or this access specifier is allowing here to come. Extends हमने पढ़ा, जो लोग लेट आए, we are learning inheritance, we are trying to understand what does class B have. Again यहाँ पे कब आता है का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे आपने एक्सटेंड्स लिखा, दिखने के लिए 3 मेंबर है बट 3 नहीं है। एक्सटेंड से पीछे दो आप, एक्सटेंड से आ गया यहाँ का मेंबर। अब ये नहीं कि कुछ करना पड़ता है यहाँ से यहाँ आने के लिए, कुछ भी नहीं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स ऑफ क्लास ए कम्स टू क्लास बी, फिनिश। होपफुली अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। विच एलिमेंट यू आर नॉट एबल टू सी हियर? एक्स। पीछे जो अभी आए, व्हाई नॉट ए? बिकॉज ये ऑलरेडी हैव हियर। हमने एक पॉइंट लिख के लिया कि क्लास बी के अंदर ये ऑलरेडी, इसलिए कभी नहीं आएगा। दिस इज प्राइवेट, इट डोंट गो हियर, डन। अब whenever anybody creates object of class B, he will be able to access b.c, ठीक है। Then he will be able to access b.d, b.a and b.x with same priority। सेम प्रायोरिटी का मतलब ये है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा जाता कि x is not mine, x is of somebody else, no, nothing, clear, x is of yours only। ये समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? x आपका ही है, ऐसा बोला जाता है।
बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता कि ये मेरा इसका, कुछ नहीं. Is that clear now? Anybody want to ask questions on this? If you create, चेयर लेके भेजो. नहीं चेयर ले लो. Yes, और पीछे चले जाओ. हाँ, sorry, questions. ए का वैल्यू का प्रिंट. यस, ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? जो अभी लेट आए प्लीज इस चीज को समझिए. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए? दोज हु आर लेट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए? दैट्स 50, नॉट 10. That's 50, not 10. Understood? That's 50, not 10. Why? Because this is not coming at all here. What B is saying, I already have A. Is that clear then? उसमें गैप में बैठ जाओ ना. वहाँ एक चेयर रख दो वहीं पे. हाँ रखो, बस रखो रखो रखो, हो जाएगा. वहाँ पे एक चेयर की रो बची है. उसके बाद और किसी क्वेश्चन पूछना है? आपके कुछ क्वेश्चन थे, सॉरी. If I create object of superclass like this, if I create object of superclass पीछे, ठीक है, then I will be able to access only members of superclass. Small a is eligible to call everything of capital A. That's it. Hopefully clear then. ये इस टाइप से फंडा है इसका. आप यही पूछ रहे थे, राइट? Then A's value is 10. Yes, yes, yes. A dot A is 10. Next, observe this. If you look at class B, there is some information of A. If you look at class B, there is some information about class A. But if you look at if you look at class B, then there is information about class A. But if you look at class A, is not at all aware. Class A is not at all aware about subclass. ये समझ आया मैंने क्या बोला? Class A is not at all, बस थोड़ा. Class A is not at all aware about class B. इसका मतलब ये है, जावा के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे सब क्लासेस अगर ऐसा है तो हमें पता होना चाहिए इसमें से जो पेरेंट्स है उनको चाइल्ड के बारे में नहीं पता, बट जो भी चाइल्ड होंगे उनको पेरेंट्स के बारे में पता है. इज दैट क्लियर? क्योंकि हम देखिए इस लाइन में लिख रहे हैं, बी एक्सटेंड से लिख रहे हैं ना हम, इसका मतलब इसको पता है कौन पेरेंट है, बट इसको ये लाइन को देखो भाई. तो आगे बढ़ सकते फिर. अभी दोनों रूल पीछे जो लोग लेट वगैरह आए सबको रूल याद हुए. दो टू रूल्स. वन रूल इज if you already have element it won't come from superclass. Remember those who are late, if superclass has something private it won't come here. Again, need not to be private, need not to be private. Now let's say this situation is like that. Com, proper ध्यान दीजिए. Hi, hello. You understood the package? Yes. I have now hi, hello. Now can you explain me without ignoring any single thing, not even semicolon, how many compile time errors will be there? Just think or don't tell me. Just think और कि यार इसमें कितने एरर आ सकते हैं अगर ये दोनों को जो अंग्रेजी में कोड लिखा गया है, if I go for compiling it, how many errors will be there? That is the question. Understood? पीछे. So now think or. First of all, go with this. Whether it will compile or not. Yes. We need to write package statements obviously, but forget about it. हाँ, होगा? नहीं होगा? What is problem? यहाँ पे. पर ये क्लास में एक क्लास में प्राइवेट वेरिएबल हो सकते कि नहीं? तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है. सही है? Then next here. First, what is the error? So no, but that is solution. What is the error? करेक्ट. एरर इज, देखिए सॉल्यूशन हम देखेंगे बट पहले व्हाट इज एरर? एरर इज ए कुड नॉट फाइंड. क्या आएगा? ए कुड नॉट फाइंड. व्हाई दैट इज सो? बिकॉज व्हाई? बिकॉज ए इज नॉट इनसाइड हाई. देयरफॉर वी गो फॉर इंपोर्ट. मतलब आपको ये भी पता चला, चाहे सुपर क्लास सब क्लास करो कुछ भी करो, इंपोर्ट वाला फंडा आपके हाथ से जाने वाला नहीं है. अंडरस्टूड? देन so I have imported. Now that's good कि import करने का काम hello वगैरह हो गया. Then any other error? Done. Import is done. Now just think over. एक के लिए शायद error नहीं. सोचिए, आपको सोचना है. पढ़ाया है कि नहीं?
अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देता हूँ, व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर? डिफॉल्ट पढ़ाया था. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट? विद इन अ पैकेज. ये समझ आता है हमें, राइट? इसका मतलब व्हाट, ये यहाँ फिर सॉल्यूशन. Don't look for solutions, only problems. If we are able to see problems, we'll put that problem in Google, we'll get answer. Correct. But problem ही नहीं दिखा तो कहाँ से answer? समझे? Google is always helpful provided you know the problems. तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है. So is this line valid again? No. What will be the error? बोलेगा A now I am able to see. What it will say? I am able to see because you did import. But when I go for accessing it, it says I am default. That means I am not coming here. So this line also wrong. Then what we will do, we'll make it public. So we are revising access specifiers also right now. And also you got to know now, two packages can have two classes and they can have their relations between them. Now, what can class B have? क्लास बी के अंदर क्या क्या है? इनविजिबल, विजिबल पढ़ा कि नहीं अभी कुछ? सो जो लोग अगेन लेट आए, मैं उनके लिए लास्ट टाइम बता रहा हूँ. ए डी सी खुद के पास तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है. सुपर क्लास की चीजें आती है सब क्लास में, वो आती है जो सेम है वो तो आती ही नहीं. तो इंट ए और इंट ए आएगा क्या? नहीं, बोलेगा ये इधर ही रहेगा. ये सिमिलर में भी डेफिनेशन क्या है? कुछ लोग बोलते हैं ये लाइन एग्जैक्ट सेम नहीं है तो कैसे नहीं आएगा. तो ये देखिए, सिमिलर मतलब इतना देखना होता है बस. सिमिलर मतलब कितना देखना है? बस उतना. टाइप एंड वेरिएबल नेम, क्लियर. टाइप एंड वेरिएबल नेम, देयरफॉर these two variables are similar and it is not coming here. Will it come here or not? No. Everybody agrees to this पीछे? Because it is private, it won't go outside of the class. Will it come here or not? Index. पक्का? अब दिमाग लगा के सोचो थोड़ा. उसके आगे एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, मतलब उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अब जब यहाँ पढ़ाया तो अपने आप अप्लाई करते आना चाहिए कि नहीं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट? इट वोंट गो आउटसाइड पैकेज. ये आउटसाइड ऑफ पैकेज लेके जाने का ट्राई कर रहे हैं कि नहीं आप? देयरफॉर x will never go here. Therefore x will never go here. Hopefully understood. 10 बार वही बताने के बाद तो समझ आना चाहिए. 5-6 बार बताया अभी. तो टोटल फिर अभी मेंबर्स कितने हैं क्लास बी में? फिर से वही क्वेश्चन, A, D and C. Clear? This will never go here. And if something is public, then obviously it will give. If something is public, then it will go there. Is that clear now? Yes. Understood? कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन पूछना है किसी को पूछिए. If you have, just ask me questions. सर ए को भी पब्लिक होना पड़ेगा. क्लास A? नहीं, इंटीजर है. क्यों? सर इसका नाम डिफॉल्ट है सर. So it won't go here. देखिए, अब 2 रूल तो बता दिए. बोला हमने कि सुपर क्लास का मेंबर अगर सब क्लास से मैच करता है, इफ सुपर क्लास मेंबर मैचेस विद सब क्लास मेंबर, देन इट वोंट गो हियर. बट हियर इफ यू लुक एट व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर हियर? डिफॉल्ट. इज दिस पर्सन एबल टू सी इट? यस सर. हाउ? डिफॉल्ट दिखता है क्या इसे? नहीं सर. वो बोलता है मैं बाहर वालों के लिए हुई नहीं, बाहर पैकेज के लिए. तो सिमिलर वाला तो क्वेश्चन ही रेज नहीं होता. आप समझ रहे हो क्या? सिमिलर का क्वेश्चन तो तब रेज होगा जब वो दिखेगा. बट इट इज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर. व्हाट एक्सेस स्पेसिफायर इज? डिफॉल्ट. सो इट वोंट सी. होपफुली क्लियर. मतलब 2 पॉइंट है बट कैसे भी नहीं लगा देने उनको. पहले दिखना तो चाहिए, फिर सिमिलर की बात करो आप. इज दैट क्लियर नाउ? अंडरस्टूड? सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन एवरीथिंग लाइक दैट. अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. Different types. सिमिलर नहीं. Yes, I'll write something float. ठीक है. But before to that, we'll understand something more. ये क्वेश्चन थोड़ी देर पेंडिंग है जब तक मैं ये एक चीज पढ़ाऊं. One class is there, that is class X. Can I have 2 methods with same name in same class? This is a question. So answer is no. Answer is no, not allowed. Why? Because reason अच्छे से देखिए. Reason is if somebody creates object of X, if somebody creates object of X, then whenever that person
is trying to call m1 like this, ऐसा कॉल किया, पीछे दिख रहा है x डॉट m1, तो उसको प्रॉब्लम है which m1 will get called. क्लियर है? This m1 is printing 1, this m1 is printing 2, so what to print? Therefore, Sun Microsystem does not allow two methods with same name. Correct? But again, आप सब लोग मिस्टेक करते हो, two methods with same name not allowed in a class, ऐसा याद रख लेते हो. ये नहीं याद रखते हो कि मैंने इतनी बड़ी मेहनत की इसको बताने की. पॉइंट ये है, क्यों अलाउ नहीं कर रहा वो इंपॉर्टेंट है. डोंट ट्राई टू फाइंड आउट ऑलवेज सॉल्यूशंस. क्योंकि कल जाके किसी ने पूछा, अब यहाँ int x लिखा, तो आपने क्या याद करके रखा है? दो मेथड सेम नाम से अलाउड नहीं है. हो गया याद? अभी भी सेम नाम है, नाम तो सेम है पर ठीक है. तो पूरा पूरा याद रखिए. कॉल करने के लिए दिक्कत हो रही थी, इसलिए सन माइक्रो सिस्टम ने रोका था. समझ आया? अब कॉल करने के लिए दिक्कत नहीं है. कैसे दिक्कत नहीं है? If you don't pass anything, then this method will get called. If you pass something, then hopefully understood. तो पूरा पूरा आपको समझ आया याद कैसे रखना है. इसकी वजह से वो नहीं था. जब रीजन पूछते हैं कि दो सेम नाम से मेथड क्यों नहीं, तो ऐसा बताना होता है. सिंपली बोलो नहीं वहां पे कि नहीं दो नाम से होती ही नहीं है. यू आर टेलिंग सेम थिंग टू हिम व्हाट ही हैज आस्क्ड. यू शुड टेल रीजन. देन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया इंट और यहां कर दिया void. पीछे अगर नहीं दिख रहा है, आई रोट हियर void एंड देयर इट वाज इंट. विल इट बी अलाउड और नॉट? यस. पक्का? यस. अब फिर से सोचो रीजन क्या था. मतलब 10 बार वही बताना पड़ेगा ऐसा लग रहा है कि आंसर देते समय कहां सोच लेके जानी है. कॉल करने वाले को दिक्कत होगी या नहीं होगी? बताओ तो मुझे. नहीं होगी. क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि वो पास तो कुछ नहीं कर रहे. सॉरी, इधर भी पास नहीं करना, इधर भी नहीं. ठीक है. हाँ, तो दिक्कत क्यों नहीं होगी? होगी ना. होगी इसलिए दिक्कत नहीं होगी. जो भी है सो मुझे ये बताओ सिर्फ, अभी कंपाइल होगा नहीं होगा? होगा. राइट? क्यों होगा? देखो आप फिर से अभी कैसे आंसर दे रहे हो कि रिटर्न टाइप अलग है इसलिए, सिंटैक्टिकली करेक्ट है इसलिए. मैं थोड़ी देर पहले ही बताया. कभी भी कंफ्यूजन हुआ, ऑलवेज रिमेंबर जावा विल गिव एरर ओनली इफ अदर पीपल विल हैव प्रॉब्लम्स. एंड अदर पीपल मींस myself. If I try to call you and if I find problem, Sun Microsystem will stop you from doing that wrong thing. Understood? Correct? Now just recall when I had two methods with the same name. I did not mention return type. I did not mention return type. That time what was happening? Error. Now why that was error? समझे? So what was it? चलो जाइए सर, कोई प्रॉब्लम. हाँ, तो अभी तो बताइए. एक ही मेथड को एक ही दिन एरर आएगा नहीं आएगा? बस प्रॉब्लम कॉल करने वाले को आया, मतलब ये है. हाँ, अब आप मुझे बताइए ये बंदा क्या देना चाह रहा है? int. ये कुछ नहीं देना चाह रहा है, जैसे भी है. मुझे बताओ, whenever you call somebody, correct, while calling what you require? While calling something what you require? Only name and parameters. You don't require return type, right? समझ में आया कि नहीं? कॉल करते हो वो देगा तब देगा, पहले आप कॉल करते हो कि नहीं? अब सोचिए, देना तो बाद में, यहाँ एंट्री करने के बाद बहुत सारा काम होगा और फिर सोचेगा दूं या नहीं दूं. पहले एंट्री तो करें. एंड टू एंटर व्हाट यू विल राइट अगेन? x डॉट m1. करेक्ट? यू विल राइट x डॉट m1. करेक्ट. अब बताओ किस में जाएगा? होगा एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन होगा उसको. इसीलिए बोला जाता है दैट्स व्हाई दे आर सेइंग you cannot have two methods with the same name and same parameters. Understood? Let it return type be different or same, doesn't matter. पहले नाम और पैरामीटर सेम है क्या? किसी मेथड में एंट्री करने के लिए नाम और पैरामीटर सेम है तो अलाउड ही नहीं है. बेसिक. क्लियर?
व्हाट वी सॉ, ये अभी समझ आया कि नहीं? तो किधर भी कंफ्यूज कर दिया तो आप ये कंसेप्ट क्यों भूलते हो? रिटर्न इज ऑलवेज लेटर. We'll see whether something will get returned or not. That is the next topic. Is that clear now? आगे बढ़ू, समझ आया? Likewise, हाँ, ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? उनके क्वेश्चन की वजह से. समझ आया? ठीक है. अब मैं वेरिएबल्स का क्या करता हूं कुछ. I have one variable with x equal to 50, int x equal to 90. Now interview question. कोई पूछता नहीं है, सब लोग सोचते हैं कि इस बंदे को आता ही होगा, और पूछ लिया तो नहीं आया तो बहुत बुरा लगता है आगे पूछने वाले को. तो यहाँ क्या लिखा है? int x equal to 50, int x equal to 90, and the question is whether it will compile or not. कंपाइल हो जाएगा. ठीक है. अब मुझे बताइए, इधर कोई बैठा है p न्यू p, राइट? जो लोग अभी भी सोच नहीं पाए, अभी एटलीस्ट उसमें 50% लोग तो भी कट जाने चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए उनके. p न्यू p लिखा पीछे. नाउ हाउ टू कॉल x? p डॉट system dot out dot println x, right? What it shall print? 90. इस बेस में 90 बोला हम. एक बात है, ये क्यों नहीं होगा बताओ तो? That is also x. So there is a confusion. In Java it does not like कि first line पे लिखा तो ज्यादा preference. In Java it's not like that. Procedural नहीं, object oriented है. Understood? अभी समझे? So ambiguity. Correct. Therefore this is not allowed in Java. What they are saying? Don't say same variable. Don't declare same variable again and again. When in Eclipse you write these things and take mouse here, there will be an error. Duplicate variable. क्या आएगा? Duplicate variable. But try to understand why duplicate. These guys will have an error. Therefore they are not allowed duplicate. समझ आया? इसका पहले अब तो वेरिएबल का टाइप होता है ये. तो टाइप तो बाद में की बात है ना, पहले एक्स में ही प्रॉब्लम आ गया. से हैव यू मेंशन्ड हियर आई वांट इंट और फ्लोट और वॉइड और समथिंग? तो उसका क्वेश्चन ही नहीं है. When you call somebody, you never see what is type of it. Correct? But some people think that I will write like this, p dot x and here I will say int something. ऐसा भी तो होता है. इधर int में जमा करते हैं हम वैल्यू. ठीक है? ये तो बाद में की स्टोरी है, पहले इतना तो हो जाए. ये जाके लेके आके इसमें डालता है. What is the process? I'll call somebody. He will give something to me, and then I store. Yes. Correct? So to bring, you should be proper. So when you write p dot x, it should reach to proper x. Is that clear now? Problem समझ आया सबको? तो फिर allowed है क्या? नहीं. Understood? Duplicate. Now. पीछे I wrote something x and I wrote something float with the same variable name. Clear? यहाँ पे क्या है? वेरिएबल का नाम बिल्कुल सेम है. क्या सोचते हो? Will it compile or not? अब समझ आया क्यों नहीं? पक्का? क्योंकि वो int float तो अलग बात हो गई. ठीक है? यहाँ पे क्या है? Same name है. Call, we never mention I want to call float or I want to call int. Is that clear now? सबको समझ आया? Any questions? हाँ. No. Runtime you are expecting output, right? Runtime you are expecting output and errors also. But this error can be eliminated at compile time only. अच्छी बात है ना. कंपाइलर ने यहाँ हेल्प कर दी तो आप आगे की मिस्टेक्स करोगे क्या? होपफुली अंडरस्टूड. सो समराइजिंगली दिस एरर इज एट कंपाइल टाइम और रन टाइम? कंपाइल टाइम पहले आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज, ये था int इक्वल टू 10. तो ये यहां आ सकेगा कि नहीं? पहले बताओ रीजन.
मेरा क्वेश्चन है, जो लोग अभी आए इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं, विल दिस बी कमिंग हियर और नॉट? विल दिस बी एक्सेसिबल हियर और नॉट? नो। ठीक है, अब एक्सेसिबल बोला मैंने। पहले मुझे बताओ, पहले दो रूल है इनहेरिटेंस के। एक तो ये है सुपर क्लास सब क्लास, इसमें अगर ऐसी चीज है जो यहाँ से एक्सेस ही नहीं होती तो इधर कभी नहीं आएगी। डन, एग्रीड। एक रूल ये है, उस रूल को अलग रखो। दूसरा रूल क्या है? अगर ये यहाँ आ सकता है, इट विल कम इफ इट इज कमिंग हियर टू सब क्लास, बट इफ सब क्लास ऑलरेडी हैज दैट थिंग, इट नेवर कम्स। क्लियर है? तो व्हाट यू थिंक? इंट इंट, तो किस रीजन के वजह से ये यहाँ नहीं आ रहा है? कैन एनीबॉडी टेल? यस, कैन एनीबॉडी टेल व्हिच इज द रीजन आउट ऑफ दिस ट्रू दैट इट इज नॉट कमिंग हियर? समझ आया? व्हाट इज रीजन? एक्सेस स्पेसिफायर। अगर एक्सेस होता तो फिर वो सेम एम का रूल लगेगा। क्या आपको दोनों रूल समझे? यहाँ इनहेरिटेंस, एक्सटेंस मतलब इनहेरिटेंस होता है। डन। अब आप बताइए आपके क्वेश्चन का आंसर। व्हाट क्वेश्चन ही हैड? इट वुड हैव बीन अ स्ट्रिंग और फ्लोट। बताइए, विल इट कंपाइल और नॉट? फिर वही चीज, कंपाइल होगा नहीं होगा? होगा। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आने का तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट। क्लियर? सो इट विल बी कंपाइल। But if it is accessed, it would be error. यस, व्हाई? बिकॉज अगर ये पब्लिक होता, आप सब लोग ध्यान दीजिए, पब्लिक अगर होता तो ये यहाँ आने का ट्राई करता, और ये लाइन और ये लाइन सेम नहीं है, एग्रीड? तो फिर आ भी जाता। बट जावा में एक क्लास में कितने वेरिएबल बन जाते? फिर होते या नहीं होते? दैट इज नॉट अलाउड, देयर फॉर एरर। आप समझे? कभी भी जावा में इंट ए और फ्लोट ए नहीं हो सकता। वन वेरिएबल ओनली वंस। एग्रीड? अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? जस्ट आस्क मी। एरर क्लास ए में आया या आएगा? एरर क्लास ए में आएगा या फिर बी में आएगा? बी में आएगा। इसको तो कोई मतलब नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, वो वहां से यहाँ आ रहा है ना, इसने सोचना चाहिए था इनहेरिट करते समय। सर बी में एक्सेसिबल है, और बी अगर उसमें कुछ चेंजेस करता है उसके वैल्यू में पी तो वो ए, जब ए का ऑब्जेक्ट उसे कॉल करेगा तो वो रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं होंगे? अभी ये टफ क्वेश्चन है, अभी रुकते हैं, मुझे भी पूरा समझ नहीं आया। ठीक है, करते हैं, मे बी इट गेट क्लियर, सो यू कीप इट क्लियर। ठीक है ना? अभी ये समझा नहीं, अभी ए और बी मैंने हटा दिए, बट कीप पेंडिंग, विल सी। यहाँ तक क्लियर है? तब पहले तो मुझे ये बताने दो अभी कि व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस। ये तो समझ आया, एक बेसिक स्टोरी। सो देखिए, इनहेरिटेंस का स्टोरी ऐसा है, व्हाई वी यूज। मेनी अर टाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी हैव वन क्लास इन जावा, ऑलवेज विल हैव अ क्लास, एंड इट हैज सम फीचर्स, इट हैज गॉट सम फीचर्स, और वो जो फीचर्स है, इट हैज गॉट सम फीचर्स, और वो जो फीचर्स है, ये फीचर्स का कैसा है? 4-5 फीचर है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्लास के अंदर 4 फीचर्स लाइक एज, लोकेशन, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर है। समझ आया? हाँ, और अभी पढ़ाना क्या चालू किया? वाई इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये 4-5 साल से सही से चल रहा था मेरा कोड, एंड टुमारो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग एल्स, एनीथिंग, मे बी आधार कार्ड अगेन। क्लियर? इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस टू गो इनटू स्टूडेंट क्लास, change that class and insert one variable called Aadhaar card. Do you understand? Instead of that, what you shall do? Create another class called maybe student extra information. Declare a variable there called Aadhaar card. Correct? And extend that class. Correct? So how it will look? Like class student, 4-5 variable. Then क्लास स्टूडेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्सटेंड्स स्टूडेंट, सही है ना? और उसके अंदर कौन सा वेरिएबल डालेंगे? आधार कार्ड। जो लोग स्टूडेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पीछे दिख रहा है, जो लोग स्टूडेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दे विल गेट एज, लोकेशन, पैन, पासपोर्ट प्लस आधार कार्ड। दोज हु डोंट रिक्वायर इट, दे विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट। होपफुली क्लियर? Why we didn't insert Aadhaar card there itself? Because it was stable code. We don't wanted to change it. पहली requirement समझ आई, why we go for extends, in what situation we should be going for extend. Clear?
आई एम टेलिंग नेक्स्ट सिचुएशन। यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले तो ये पढ़ा है। समटाइम्स व्हाट हैपन, आई हैव 3 colleagues, 3 juniors, they write a code for, I ask him to write car, for car, somebody bike, somebody speedboat, something, some vehicles. They wrote code and I asked them to submit to me. They submitted, and when I analyzed their code, what happened that time is I saw many similarities. कुछ ना कुछ तो सेम है ना उसमें. So I asked one of them, remove everything from all 3 classes which is similar. समझ आया मेरा स्टेटमेंट? ऐसी चीजें रिमूव करो, all 3 classes. And what to do? Make one super class and put there. समझ आया क्या? Yes, sir. तो तीनों क्लास में से सिमिलर चीजें हटाएंगे. And where to put? And extend everybody with that class. Is that clear? Hopefully understood. So now everybody will extend class car extends vehicle, class bike extends vehicle, class speedboat extends vehicle. Name also say it's a generic name. Vehicle doesn't say car, bike or speedboat or something. Yes, sir. Is that clear? So 2 requirement बताई मैंने. When you may face inheritance to use. Is that clear? One is top to bottom. पहले सुपर क्लास और सब क्लास, पहला ऐसे बोला था ना मैंने. स्टूडेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाली बात हुई थी पीछे, इधर याद है? उसमें क्या था? पहले सुपर क्लास बना था और बाद में क्या बना था? बट समटाइम्स यू मे फेस अ सिचुएशन वेयर व्हाट हैपेंस, पहले सब क्लास बनता है और फिर एक्चुअली वो प्लानिंग गलत हुई थी. जब उन्होंने ऐसा किया उस समय ही सोचना चाहिए था कि यार हम इतनी सारी चीजें सिमिलर करने वाले हैं तो क्यों ना पहले हम सुपर क्लास बनाए. बट हो जाता. सो वी मे डू रिवर्स इंजीनियरिंग ऑल्सो. Is that clear now? When you may face problem of this thing, reverse engineering. Question? No question? Attendance here. सर कंपाइलर को कुछ फर्क पड़ता है या मतलब मैंने सब क्लास ऊपर लिख दिया देन सुपर क्लास पहली बात तो ऊपर और नीचे वाला फंडा ही नहीं. क्यों? दोनों नोट पैड अलग है. नोट पैड दोनों अलग है, आजू बाजू रहेंगे. ठीक है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे वो, अगर आप ऐसे देखते हो. मतलब कोई सेंस ही नहीं. बट ऑब्वियसली यू शुड क्रिएट फर्स्ट सुपर क्लास, because to compile subclass, when you will go for compiling subclass, it will read class B extend. जावा का वर्ड है बोलेगा, और जो A लिखा ना, ये कहाँ है बोलेगा, पहले दिखाओ. पहले कैपिटल ए को तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली. ठीक है. बट अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाली जब बात कर रहे थे कार, बाइक और स्पीड बोट, उस समय तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा. पहले कार इंडिपेंडेंट था, स्पीड इंडिपेंडेंट था, स्पीड बोट इंडिपेंडेंट था. एग्रीड? सो दैट कैन बी डन. M1 is a method. आज से हमने बोला था मंडे से फ्रेशर्स, those who don't have office, please stay here, bring your laptops. मॉर्निंग ओनली 7:30 और उसके बाद यहीं पे रुकना है. ठीक है, जब तक कि आपके प्रोग्राम्स रन नहीं होते. फ्राइडे तक यहाँ पे मैं फैसिलिटी नहीं दे सकता था बिकॉज समबडी वाज अपसेट, बट आज से वो है सब कुछ. ठीक है, सो यू हैव टू स्टे बैक हियर अनलेस यू कंप्लीट योर थिंग. अगेन कंपाइलर, इसमें इग्नोर कीजिए क्लास एक्स लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन प्रॉपर सिंटैक्स के साथ लिखा है, सब कुछ एक ही पैकेज में है, सबके रिटर्न टाइप वॉइड है, एवरीथिंग इज पब्लिक. विल इट कंपाइल और नॉट?
बस ऐसा, तीनों लाइन देखिए। क्वेश्चन समझ आया मेरा? क्लास इज ऐसा है वैसा है, पीछे क्लास इज लाइक दिस, विल इट कंपाइल और नॉट? void return type, everything is public, will it compile or not? Again I am asking you same question. Yes, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, या तो पूछना है मुझे, ठीक है। पीछे agreed. Now class B, look at class B, void M1, SOP B M1, anything I can write here, right? So I just wrote B M1 so that I'll get to know B class के अंदर की M1 है, agreed? Then again अटेंडेंस आगे आगे पेज पास कर दीजिए, अगर हो गया तो पीछे अदर दूसरे को देते जाइए। हाँ बोलिए, ये एरर आएगा क्यों? बोलो, बट इसमें बताओ बस। नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्लास एक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड में प्रॉपर सिंटैक्स है, दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? एवरीथिंग इज पब्लिक, करेक्ट। वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास एनीवेयर। रिवाइज कर रहे हैं, बिंदास आंसर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा। हाँ, बी डॉट एम वन, yes or no? Yes, b dot m1 we can do. What will the output? bm1. पीछे what it will print? bm1. Agreed? Will this line compile or not? No. Why? Because we do not have access to it. Correct. Because a things will not be coming to b. We didn't write here extends, right? अगर हम ये कर दे, now everything of a start coming here, provided it is really coming. So here which method will be coming here? M1 or M2? M2. M1 will never come because in case of variable we saw if it is similar, it never come. पीछे क्लियर है? Now what does similar means? मेथड का नाम सेम होना चाहिए एंड आर्ग्यूमेंट भी सेम होने चाहिए। ऐसा मत सोचो यहाँ int x रहता तो यहाँ नहीं आएगा, it will come here. Correct? That is another method. पीछे क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, then what is output now? What is output now? जिनको नहीं समझा पूछिए मुझे, just show me signal, I'll just explain. No problem for me. ठीक है, जिनको भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है आप ऐसा हाथ भी कर देंगे अगर आपको पूछने में कुछ ऐसा लगता है, just ask me, I'll explain again and again. आप देख रहे होंगे मैं जब से एक ही स्टोरी बोल रहा हूँ और 1.5 घंटा वही बोलूंगा 1 घंटा, ठीक है? So just ask me. हाँ, ये हो गया, समझ आया अभी? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं why you extended things, why in mind of B के दिमाग में ऐसा क्यों आया होगा कि चलो इसको एक्सटेंड कर देते हैं? What do you think? एक्स्ट्रा फीचर बढ़ गया, But it has not given any extra feature. फिर उससे कोड लिखना। It has replaced some features. बोल सकते हैं कि नहीं? रिप्लेस हुआ कि नहीं? क्या रिप्लेस किए? M1. मतलब रिप्लेस का मीनिंग बताता हूं। If he would have not written this, what would have been output of this method? Agreed? पीछे. But as he written this method, what is the output now? अब समझ आया कुछ? ये भी होता है। We are trying to understand only same thing. जब इसे वही चल रहा है, ये बात वही हुई, घुमा फिरा के अंग्रेजी का या हिंदी का एक सेंटेंस अलग बोला, बाकी वही है, यहाँ की चीज यहाँ आ नहीं सकती, बस सही है। अभी देखिए कैसा सिस्टम होता है। लेट्स से देयर इज अ क्लास कॉल्ड व्हीकल, करेक्ट? अंडर दैट 2-wheeler, under that 4-wheeler, under that maybe something Hero Honda, maybe under that Splendor, 4-wheeler car, under that maybe Maruti, under that maybe Swift. Try to understand now. Inheritance. व्हीकल इस टाइप की हायरार्की हो सकती है, करेक्ट? इंडस्ट्री में क्या होता है? सबसे पहले ये बनाया जाता है, क्लियर? अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। और दिस पर्सन गेट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम somebody who want to create something, some product, and he tried to write all possible methods. Vehicle person tries to write all possible methods. For example, लिखते हैं हम maybe get speed,
गेट मटेरियल टाइप होता है कि नहीं हर इसमें? Yes, sir. गेट सीसी, गेट पोल्यूशन लेवल, गेट नंबर ऑफ व्हील्स। चलो बताओ, इतनी सारी मेथड तो लिख दी इसने। व्हाट यू थिंक, व्हाट वुड बी द रिटर्न टाइप? मतलब रिटर्न टाइप छोड़ो, गेट स्पीड के अंदर व्हीकल ने कितनी स्पीड लिखी होगी? व्हाट यू थिंक? प्लीज पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पूरा पूरा सोचो क्या लिखा होगा। मे भी नहीं लिखा होगा, क्यों? अलग क्योंकि वो बोल नहीं सकता कितनी स्पीड है, राइट? सो उसने ब्लैंक रखी होगी मेथड। समझ आया क्या? बट कुछ लोग बोलेंगे फिर लिखी क्यों है? तो लिखते इसलिए है क्योंकि वो हाई लेवल का बंदा है। ही नोज रिक्वायरमेंट, ही नोज रिक्वायरमेंट, what to display and what not to display. Clear? Person who is going to write this, he will at least get idea. He will at least get idea what features I need to look for. समझ आया कुछ? तो vehicle ने इसमें से सारी मेथड्स को कैसे छोड़ दिया? ब्लैंक। बोल रहा है मेरे पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ आया क्या? अगेन ये एग्जाम्पल है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट जस्टिफाई होना चाहिए बिकॉज दिस इज हियर नोबडी इज लाइक ये करेक्ट और रॉन्ग। इनहेरिटेंस इज इनहेरिटेंस। क्लियर? ये समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसने एक भी मेथड नहीं लिखी बट ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दी, और हर किसी में लिख दिया नॉट सपोर्टेड। हर किसी में क्या लिख दिया? एसओपी नॉट सपोर्टेड। डन। नाउ दिस पर्सन, हाउ मेनी मेथड डज दिस पर्सन विल हैव? इतना बताइए पहले। टू व्हीलर एक्सटेंड्स व्हीकल, क्या लिखा होगा? एग्रीड। सो ऑल मेथड्स विल बी कमिंग टू टू व्हीलर विथ इम्प्लीमेंटेशन नॉट सपोर्टेड। अंडरस्टूड? नॉट सपोर्टेड। इन्होंने क्या लिख के रखा है? समझ आया क्या? हर मेथड में क्या लिख के रखा है? नॉट सपोर्टेड। एग्रीड? एवरी मेथड दे रोट दिस। नाउ व्हाट टू डू? व्हिच मेथड ही कैन इम्प्लीमेंट? गेट स्पीड again may not be because different kinds of bike may be there. Gate material type can he say? पक्का सारी टू व्हीलर में वही होता है क्या? फाइबर होता है क्या? मगर पक्का है क्या फिर? नहीं, मतलब जो पक्का है वही। गेट सीसी होता है, सारी टू व्हीलर में सेम नहीं रहता है। तो वो भी बोलेगा मुझे नहीं पता, बोलेगा रहने दो, नॉट सपोर्टेड ही आने दो मेरे पास। आप समझ रहे हो? तो ये गेट नंबर ऑफ व्हील्स लिख सकता है कि नहीं? वो बोले वो मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे इसने एक मेथड लिखी गेट नंबर ऑफ व्हील्स, जिसका रिटर्न टाइप, कुछ तो रिटर्न टाइप बोलने से अच्छा क्या है उसके अंदर? आंसर 2। डन। सो हाउ मेनी मेथड डज व्हीकल हैव? टोटल 5। ऑल 5 कमिंग टू टू व्हीलर्स, बट ओनली 4 आर कमिंग। व्हाई? बिकॉज वो 4 ही आएगी, एक तो उसने खुद लिख दी। अंडरस्टूड? ओनली 1 मेथड ही हैज रिटन, बट है तो 5। Now, if somebody creates object of two wheeler equal to new two wheeler dot all 5 methods, एक ही मेथड का आंसर आएगा, बाकी सब में क्या आंसर आएंगे? नॉट सपोर्टेड। एंड दैट इज गुड। आपने देखा अभी वो कार की कोई वेबसाइट है, carwale.com, carwale.com, कल भी मैंने बताया था, जो कल बैच थी। वेबसाइट्स होती है ना, जब आप बटन दबाते हो व्हीकल, मुझे व्हीकल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे रोज आएंगे, इतना सीसी, सब जगह क्या आएगा? नॉट अप्लीकेबल। सही बात है? आएगा कि नहीं आएगा? फिर आप टू व्हीलर बटन दबाओगे तो वो इतना ही बोल सकता है टू व्हील्स है, बस दैट्स इट। ठीक है? हाँ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हीरो होंडा में भी कुछ बता सकता है वो, सम सीसी में भी रेंज ही कैन गिव समथिंग लाइक दैट। हियर ऑल मेथड्स, बट ऑल मेथड्स में से गेट नंबर ऑफ व्हील स्प्लेंडर ने लिखनी चाहिए क्या? नहीं। क्यों? अननेसेसरी लिख के कोई फायदा नहीं है। अब आप समझ आया? इस टाइप से कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी हिरार्की बनती है और ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। हर बंदे को अपने अपने काम पता रहता है कि मेरे को क्या लिखना है, व्हाट इज फॉर मी। अंडरस्टूड? व्हेन यू क्लिक स्प्लेंडर बटन, एज सून यू प्रेस स्प्लेंडर बटन, करेक्ट, what object may get created in background? Splendor s equal to new splendor. Yes dot all 5 methods, and you'll get output of all 5 methods. Understood? स्प्लेंडर पे कौन सी क्लास? Only one class.
Splendor extends Hero Honda extends two-wheeler extends vehicle. Only one class at a time. Why not multiple? We'll see. But right now I'm saying only one. Clear? And anyway, everything of vehicle will also come here. Everything of vehicle will also come to Splendor. But with all rules. ऐसा नहीं कि यहां से सीधा जंप कर ले, यहां से पहले यहां कितना आ सकता है, यहां से यहां कितना आ सकता है, इस टाइप से. होपफुली क्लियर. आगे बढ़ सकते फिर. Write down this thing. ये सूपी AM1 मतलब ए क्लास की M1 मेथड है. Write down without shortcuts. Just go on writing this. This is very, very important. अभी मैं डेवलपमेंट की प्रैक्टिस ले ही नहीं रहा हूँ. प्रैक्टिकली हम थोड़ा लेस कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. अगर आपको पता हो, अभी ऊपर हुए अपने 4-5 दिन. पहले जावा थोड़ा सा समझ लेते. एक बार वो किक स्टार्ट हो गया कि हम सीधे प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे. तो आप भी याद रखिए कि पहले जावा समझ लो होता क्या है. एक सिंपल सा क्लास वास लिखते आना चाहिए. तब तक के लिए आप सब लोग को वार्म अप यही करना है. ट्राई टू इंस्टॉल इक्लिप्स, ट्राई टू इंस्टॉल जावा. नोटपैड में छोटे छोटे कुछ भी प्रोग्राम करो. बहुत बड़े बड़े फैक्टोरियल, रिकर्शन, डोंट डू दैट. जस्ट सिंपल प्रोग्राम तो समझो पहले. हाउ टू रीड APA, दैट्स इट. ये एक फर्स्ट सिनारियो है. यहाँ SOP लिखा होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इन जावा यू हैव टू डू लाइक दिस. सब लोगों ने लिखा. यहाँ क्या किया है देखिए. क्लास A और क्लास B है, पीछे दिख रहा है. Class A और class B, what it has? A and B variables, M1 and M2 methods. Clear? M1 and M2 methods. यहाँ पे कौन सी मेथड रिपीट हुई है? M2 पीछे दिख रही है. Observations, M2 is repeated. What does this M2 is printing? BM2 in double quote. ठीक है. New method, that is M3, what it is printing? BM3. Agreed? Now B and C, A and B. B is repeated. पीछे B is repeated. Now my question is, another class I have called test. ठीक है. और जिनको बिल्कुल भी कोडिंग लिखते नहीं आ रही, चाहे वो वर्किंग बंदा होगा, he has to take leave and sit one day here. But पुश करना ही करना होगा. मैं सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ. अगर नहीं जम रहा है तो इधर ही बैठ के होना है. ये सब मत सोचो कि घर में जाएंगे ये प्रैक्टिकल आपका हाथ पकड़ के लेगा. कोई नहीं, इधर बैठो दिन भर तो अपने आप आएगा. हमारे पास सब फैसिलिटीज है, सब बता देंगे.
बट आप अगर टाइम स्पेंड नहीं करोगे, सोच रहे होंगे 1.5 घंटे में हो जाएगा, 1.5 घंटे में कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हो मैं इनहेरिटेंस से पढ़ा रहा हूँ, तब से वही पढ़ा रहा हूँ, और इनहेरिटेंस अभी 3 दिन और चलाने वाला हूँ। सोचिए आप, इनहेरिटेंस आई विल कवर मेनी टॉपिक, कंस्ट्रक्टर, फाइनल, स्टैटिक, सुपर, दिस एंड मेनी मोर। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो वो हमारे पास टाइम यहाँ नहीं, तो इसका क्लास के बाद जितना बैठ सकते बैठिए। हम दिस सैटरडे वर्किंग गाइज ऑल्सो कैन सिट, सैटरडे संडे। हाँ, ये हो गया। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, दिस इज वन मीन्स फर्स्ट सिनारियो आई एम टेलिंग, हाउ मेनी लाइन्स आउट ऑफ दिस ऑल विल कंपाइल एंड हाउ मेनी नॉट। ये समझ आया पहले? वेट, नाउ आई विल राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो कौन सी लाइन कंपाइल नहीं होगी वो आपने आपके कॉपी पे लिखा है, उसको ऐसा कमेंट कर दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। समझ आया क्वेश्चन मेरा? इधर समझ आया कि नहीं? स्मॉल ए इज एलिजिबल टू कॉल एवरीथिंग ऑफ कैपिटल ए, जस्ट कमेंट इट। ऐसी चीजें जो कैपिटल ए में नहीं है एरर आएगी, करेक्ट? सही है? तो आई विल से A.M3 में एरर आएगा ही आएगा, और A.AC में भी आएगा। इसके आउटपुट भी आपको पता होने चाहिए। मे बी ये प्रिंट क्या करेगा, AM1, ये करेगा A। पीछे समझ आया? सबसे सिंपल सिनारियो था ये, पहला सिनारियो। दिस इज फर्स्ट सिनारियो। डन? एग्रीड? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो? सिंपल। स्मॉल ए anyway is not aware of B at all, उसको पता भी नहीं B है भी कुछ। क्लियर? बीच में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस सिनारियो चेंजेस। आपको जब प्रैक्टिकल करना है, जिनको मैं बता रहा हूँ कोडिंग थोड़ी सी भी आई है ना, नोटपैड ओपन करके एज इट इज नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। मैं करके भी क्या है, डेटा एंट्री देने वाला हूँ, बट तब तक थोड़ा स्ट्रगल करके पहुंचो तो वहां तक। ये ओपन नोटपैड एंड स्टार्ट डूइंग डेटा एंट्री टिल दिस। Open another notepad, do again data entry like this. Open notepad, again do data entry like this. Compilation Java C पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नहीं आता तो बैठना है, clear, and run it and see really this output comes or not. जिनके माइंड में अभी भी है कि यहाँ करने ज्यादा है, ये तो मैं करूंगा ही, but struggle till that. From tomorrow I will do practical. ठीक है? तो उस टाइप से होगा। हाँ, सेकंड सिनारियो, सिनारियो 1 फिनिश। तो कमेंट इट, वो कमेंट करना पड़ेगा आपको आपके नोटपैड में, या दूसरा क्लास लिखना पड़ेगा टेस्ट 1। B.A, B.B, B.C, B.M1। चलो लिखिए, और एक के नीचे एक लिखना है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे 7 से 8 सिनारियो में पढ़ाने वाला हूँ। थिंक और सो 1 by 1। अभी ये पूरा दोबारा मत लिखते जाओ, ये सिंपली सिनारियो बनाओ कॉपी पे बस। Again, remember, when you will write in the notepad, I wrote here shortcuts. You should be doing like this brackets also. Here, SOP at least you need to write. ये भी बता दिया अब मैंने, तभी रन होता है, अदरवाइज कंपाइल नहीं होगा। सिर्फ B.C करोगे तो क्या बोलेगा? कुछ नहीं होगा उसमें। Now tell me how many lines error will have? नंबर, लाइन नंबर, कौन से लाइन नंबर पे एरर आएगा? फर्स्ट। और 7:30 बजे जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा रिकॉल करो, इसलिए 4th। अब सोचा आपने 7:30 बजे से जो पढ़ाया हुआ तो इसलिए 4 बोला, राइट? अब फिर से सोचो, ए और बी में क्या रिलेशन है? दिख रहा है क्या पीछे वालों को? दिख रहा है? ठीक है। कॉर्नर दिख रहा है कि नहीं उधर? ठीक है। तो इन विच लाइन एरर विल बी देयर? एरर तो तब आएगा जब कॉल नहीं होगा, करेक्ट? आप मुझे बताइए कैपिटल बी में क्या क्या है? ए भी है, ये है या नहीं है? स्मॉल ए है। कब आएगा वगैरह कोई क्वेश्चन ही नहीं था, एक्सटेंड किया क्या आ गया? क्लियर? ए भी है, बी तो खुद के पास ही है, सी भी है, सब कुछ पब्लिक है। M1 और ए क्या बोलते हैं, M2 और M3 तो है, ये मुनी से आ जाएगा, करेक्ट? नहीं, बी को तो कोई, ये तो दोनों फुल प्रूफ हो ही गए। ए एंड बी इज फुल प्रूफ, नो एरर। आई एम सेइंग हियर, सही है? तो इसमें भी कोई एरर आएगा किस लाइन में? बी सेम वेरिएबल डिफरेंट केस। ओके, सो जस्ट सेकंड, दिस इज सेम वेरिएबल, राइट?
So you are saying that is error. But the rule in Java is error तो तब आएगा जब ये भी वेरिएबल यहाँ आके ऐसा बोलेगा int be equal to 20. But Java says no, you should not come here, you will stay here only. I already have बोलता है b. I already have b. So no need to come here. अब समझे तो सिंगल ही तो है फिर. This is of this class, right? This is of this class, and it is not allowing it to come here. कोई प्रॉब्लम ही नहीं. हाँ, क्लियर? तो कोई लाइन में एरर आएगा क्या? नहीं. समझे? हाँ. इस पे मतलब क्यों आएगा ऐसा सोचा आपने? बोलो. रहने दो. स्मॉल b is eligible to call everything of. चलो वो भी छोड़ो. दोनों में है, पर दोनों में है ही नहीं. Try to understand. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना. सुनो तो यहाँ की m तो यहाँ आने नहीं देगा ना. सेम क्वेश्चन व्हाट ही हैज आस्क्ड. इन केस ऑफ वेरिएबल मुझे बताओ, आपके पास भी मेरे पास भी है. यस, तो आने ही नहीं देगा. होपफुली क्लियर इस टाइप से. और हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगा कि इसमें अभी पीछे समझ आया? नहीं आएगा कोई भी प्रॉब्लम. तो क्या आएगा आउटपुट? बी. समझ गए? पूछना है कुछ? क्लियर? जो M2 है वो है बस. लाइक दैट ऑल आउटपुट ही क्लियर. हाँ, इसमें BM2 आएगा. इसमें BM3 हियर. यहाँ पे 10. यहाँ पे बताओ 20 आएगा या 30? 30 क्लियर. 30 नॉट 20. और यहाँ समझ गए सब? कोई दिक्कत? आगे का बताओ. नेक्स्ट सिनारियो. अब से प्रॉपर सिनारियो चालू करो. ये एक के नीचे एक लिखना है. इसको एक के बाजू में बाजू मत लिखते जाओ. कुछ भी एक हाथ पेपर ही सेव होगा आपका बस. क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में कम पड़ोगे. ठीक है. ये मेन भी अभी हटा देता हूँ. अभी आपको पता ही चल गया सिनारियोस कहाँ लिखे जाते हैं. करेक्ट. अभी वो मेन की जरूरत नहीं है. ये दो क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे आर फुल प्रूफ. यहाँ पे आपको पता है एसओपी लिखना पड़ता है. वेरी इंपॉर्टेंट सिनारियो. यस यस, राइट डाउन. पहले एक जान लो कि आपको फिर से, जैसा मैं ईंट फ्लोट की बात कर रहा था कि कंपनीज के अंदर ईंट फ्लोट बहुत कम यूज होता है. इंस्टेड ऑफ दैट कंपनीज यूज कस्टम डेटा टाइप्स. ऐसा कभी तो मैंने बोला था, याद है? और बोला था बहुत ही कम. वैसे ही ए न्यू बी, ए न्यू ए, बी न्यू बी जो अभी तक देखे वो बिल्कुल भी कंपनी में यूज नहीं होते. दैट इज रिजेक्टेड. यू ऑलवेज राइट ए न्यू बी ओनली. इसलिए समझना बहुत जरूरी है. समझे? पहली बात क्लियर है? ठीक है. Those who are from testing background, you might be knowing just for testing. You're writing first line as how to open browser. Anybody is from Selenium? Selenium. तो ये क्या लिखते हैं हम? Web driver WD equal to that is this. So anyway, तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका ए न्यू ए बी न्यू बी यूज नहीं होता, ये यूज होता है. नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. तो सबसे पहले लिखिए. ये सिनारियो का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. इन जावा we can assign subclass to superclass. In Java we can assign subclass to superclass, but not vice versa. Next. In this case, at compile time,
मुझे अटेंडेंस दे दीजिए एट दिस इन दिस केस। किसी का अटेंडेंस पीछे वगैरह बची हुई है? एनीबॉडी? नो न्यू वे नहीं। इन दिस केस एट कंपाइल टाइम स्मॉल a is eligible, small a is eligible to call everything of capital A. Small a is eligible to call everything of capital A. Other than that, all members will get error. Other than that, all members will get error. Other than that, all members will get error. Next point. At runtime, everything of capital A will get called. Everything of capital A will get called. Everything of capital A will get called except similar methods of capital B. Except को underline कर देना. Except similar methods of capital B. अब मैं थोड़ा सा इसका आउटपुट भी लिख रहा हूँ. कंपाइल टाइम देखिए एरर कहाँ पे आएगा. पहले ऐसी नंबरिंग भी कर दो 1 2 3 4 5 6 7. हाँ तो चलो बताओ तो आपके हिसाब से कंपाइल टाइम पे कितनी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी. अब एज इट इज डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है राइट. यू डोंट नीड टू थिंक मच. पीछे डॉक्यूमेंटेशन लिख के दिया है कि नहीं दिया है. कॉर्नर एकदम लिखा है एट कंपाइल टाइम व्हाट हैपेंस. सो यू मस्ट आंसर इट नाउ. ऑन विच लाइन एरर विल बी देयर. सोचो थोड़ा. बाकी फिर भी पढ़ ही रहे. क्या लिखा है वहां पे बताओ. करेक्ट. हाँ बोलो आप बोलो. एट कंपाइल टाइम व्हाट. स्मॉल ए इज एलिजिबल टू कॉल. समझ गए. अब जो नहीं है कैपिटल में एरर आएगा कि नहीं. और ये देखने के लिए समय नहीं लगना चाहिए. कैपिटल ए में ऐसी कौन सी चीज नहीं है इसमें से. करेक्ट. तो आज के बाद अगर किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा, मैंने रीजंस व्हाई वो नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा. पर पहली स्टेप क्या होती है, किसी भी चीज को देख के याद कर लेना. उसके बाद अपने आप समझ आएगा. पहले समझने गए तो एवरीथिंग विल गेट कंफ्यूज. डोंट गो फॉर अंडरस्टैंडिंग मच. फर्स्ट ऑफ ऑल एट कंपाइल टाइम व्हाट हैपेंस. एरर एंड एरर. सेकंड, अगर ये लाइन लिखी है, क्या कुछ भी अलाउड है क्या जावा में. ए न्यू एक्स यस और नो. रीड फर्स्ट लाइन. इन जावा we can assign मतलब from right hand side to left hand side. Correct. We can assign. What we can assign. Super class. If somebody show you like this, what you should ask him. You should ask what is the relation between these two. If he says no relation, then this is not allowed in Java. एक लाइन पढ़ा रहा हूँ. समझ आया क्या. If there is relation between these two, that two. सुपर क्लास कौन होना चाहिए दो में से. और सब क्लास कौन होना चाहिए. तभी अलाउड है, अदरवाइज अलाउड. समझ आया. ये देखता है. बट कंपाइलर सीधी सोच रखता है. अगर ये वैलिड है बोलता है, मैं तो बस इतना देखता हूँ स्मॉल इज एलिजिबल टू कॉल एवरीथिंग ऑफ कैपिटल ए. इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं. न्यू बी के बाजू में लिखा है. सम पीपल थिंक न्यू इज रिटन बिसाइड बी, सो बी शुड गेट कॉल्ड. सम पीपल थिंक नो ए शुड गेट कॉल्ड. डोंट थिंक इन दैट वे. वेरी सिंपल आंसर. कंपाइलर ने इनको रिजेक्ट किया तो ये कभी कॉल होंगे क्या. फिनिश हो गया वो टॉपिक. अब बचते हैं ये 4, और चारों के आउटपुट आपको बता रहा हूं. पढ़िए रन टाइम पे क्या होता है. तो ये जो लिखा है ना, उसके हिसाब से खुद आउटपुट लिख के देखो. ये अंग्रेजी अपने को समझ आती कि नहीं तो सुधारना पड़ेगा हमको. A.A का आउटपुट उसके आगे लिखिए. A.B का लिखिए तो ट्राई तो कीजिए. क्या होगा, गलत ही होगा. और आपकी कॉपी पे ही गलत होगा. कोई किसी को दिखा नहीं रहा है.
कुछ लोगों के नाम अपडेटेड नहीं है तो आज अपडेट करता हूँ। अखिला जी, नरेंद्र अखिला राइट, वो है आपका नाम 37, ठीक है, तो ऐसा लिखा था। सो आई विल मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है, देखो लिख लो उसके हिसाब से। सचिन सहारे 83 नंबर है आपका नाम, ठीक है। नहीं नेक्स्ट टाइम याद रखिए वो मुझे भी अच्छा है। लिख लिया आउटपुट ए और डॉट ए डॉट बी। अब 30 भी सोच रहे, मुझे बताइए क्या लिखा है उसमें, एक्सेप्ट क्या लिखा है, सिमिलर वेरिएबल बोला क्या मैंने, फिर हम वेरिएबल पे क्यों सोचने गए, बोला है ना एक्सेप्ट सिमिलर मेथड। मेथड मतलब मेथड होती है, वेरिएबल बोलना है क्या, ये रूल है राइट। तो फिर वेरिएबल के केस में कौन सा वेरिएबल कॉल होगा, ए का या बी का, रट जाएगा ये चीज। ऑलवेज वेरिएबल्स आर गेटिंग कॉल्ड ऑफ विच क्लास, कैपिटल E। तो 20 नाउ गो फॉर M1, विच M1 विल गेट कॉल्ड, अंडरस्टूड, ठीक है। देन यहाँ आउटपुट आएगा A M1, व्हाट वुड बी द आउटपुट हियर, सही है, समझ आया, सॉरी, ठीक है, एक बार पढ़िए फिर से, बिल्कुल ये रट लेना है, यही पूछते हैं। दर्शन भट्टा कौन है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड इट, यू हैव टू टुडे आफ्टर क्लास ओनली। व्हाट इससे 0 है क्या, फिर आपका नाम होगा ही ना, ठीक है, ठीक है, तुलसी काफी हो गया। तो बाकी लोग पढ़िए सिर्फ। सारंग आप मत लिखते जाइए फुल टाइम, डोंट राइट। जागृति रजिस्ट्रेशन हो गया क्या, पेमेंट, क्या बोले, A.M2 में B का क्यूब प्रिंट हुआ। देखिए अभी स्टोरी बता रहा हूं इसकी कैसे, ए न्यू बी की, ए न्यू बी देखिए क्या होता है, रूल कैसा है। सबसे पहले अभी मैं समझा रहा हूं इंटरनली क्या होता है। यहां पे ए न्यू लिखा है, व्हेन यू राइट न्यू वी थिंक दैट न्यू इज रिटर्न नियर टू बी, देयरफॉर बी गोज इनटू द रैम, बट दैट इज नॉट ट्रू। ऑलवेज व्हाट हैपेंस इंटरनली इज whenever you write new, all material of capital A, all material of A will be going into the RAM, correct, when we write this much line, ठीक है। तो कौन कौन गया होगा, int A equal to 10, B equal to 20, M1 and M2, M1 कौन सा गया, AM1 और ये AM2, agreed। Now when this B goes into the RAM, now when this B goes into the RAM, ठीक है, जब ये लाइन पढ़ी जाती है तो B के पास सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी है, B के पास सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी है कि उसकी जो सिमिलर मेथड रैम के अंदर है वो सिर्फ रिप्लेस कर सकता है, बाकी B को कोई राइट्स नहीं है, समझ आया। सो हाउ मच मटेरियल डज B हैव, 2 variables and 2 methods, right? Out of which method is capable of replacing? बोलिए M2। याद रखोगे, पर ये एक फीचर है ना, दिस इज फीचर ऑफ जावा, यू मस्ट रिमेम्बर इट।
यू कांट से ये क्यों नहीं जाता, नहीं जाता तो नहीं जाता, ठीक है। तो कौन जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे M2 हट जाएगी और इसकी जगह ऐसी M2 जाएगी जिसका आउटपुट क्या है। So now how many methods and how many variables are in RAM? 2 variables A, B and M1 and M2, and you know their output. सही है। So A dot M2 when we call, look at the RAM. Don't look for this all classes. A dot M2 what? BM2 क्लियर है? किसी ने पूछा था अभी मुझे। सर आपने अभी तो बोला ना कि सर वेरिएबल भी कैसे होगा? नहीं वेरिएबल नहीं होगा बोला। मैंने क्या बोला, बी की कैपेबिलिटी सिर्फ इतनी है कि वो क्या रिप्लेस कर सकता, सिर्फ मेथड, नॉट वेरिएबल। वेरिएबल तो वही पड़े, ठीक है। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस केस लाइन नंबर 6, इन दिस केस लाइन नंबर 6, लाइन नंबर दिए होंगे ना 6। M2 will get called, M2 will get called of class B, not class A, because of method overriding feature, because of method overriding feature. Because of method overriding feature, ठीक है। In Java, variable overriding is not allowed. In Java, variable overriding is not allowed. In Java, variable overriding is not allowed. Therefore, in line number 3, therefore in line number 3, we got output of class A, not B. Next point. In this case, compiler gets guarantee. In this case, compiler gets guarantee from class A, that all members of class A will be exist in class B. ठीक है, बस हो गया। अब मैं समझाता हूँ कि ये ऐसा क्या यूजफुल है। टाइम तो खत्म हो गया, तो सी टुमारो देख लेना। इट डज नॉट गिव गारंटी, कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत यूज होता है। जो हमारी व्हीकल बाइक की स्टोरी देखी थी, हमने देखा था वहां पे बाइक बी न्यू बाइक इज नॉट गुड ऑप्शन। रिजेक्टेड मतलब लो प्रायोरिटी बोल रहा हूँ। रिजेक्टेड का जो बोल रहा था ना मैं कि ये रिजेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, समझ रहे हो। बाइक बी न्यू बाइक जो है उस केस में बाइक बी जो न्यू बाइक है ये अलाउड नहीं है। तो उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, व्हीकल वी इक्वल टू न्यू बाइक। समझ आया क्या, समझ आया। व्हीकल वी न्यू बाइक, इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, व्हीकल वी न्यू बाइक। वी डॉट क्या क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो, मतलब कंपाइलर जितनी चीजें अलाउ करेगा उतना ही कर सकते हो। रन टाइम पे देखा जाएगा। हाउ मेनी थिंग्स यू कैन डू, ऑल मेथड्स रिटन बाय व्हीकल ओनली, करेक्ट है। आउटपुट देते समय किसकी मेथड्स का आउटपुट आएगा एट द टाइम ऑफ रन टाइम, मेथड्स दोज इंप्लीमेंटेड इन बी। समझ आया, अदरवाइज एवरीथिंग इज देयर ऑफ क्लास। इज दैट क्लियर? Slightly explain more detail this point. Question? Sir, we can achieve this by extending the class. By extending the new class. we extended. Yes. But what is the extra use of this? A new B. Yes. Yeah, I'll explain that. 100%. Now just I wrote it. So tomorrow we'll see that again. Sir, variable A में किसका एड्रेस है, B का A का? नहीं समझा क्या? स्मॉल A में किसका एड्रेस है, B का या A का?
बी में, किसमें, ए में. ओके, स्मॉल ए में इनका क्वेश्चन ये है, स्मॉल ए में कैपिटल ए का एड्रेस है, बी का, तो ऐसा कुछ नहीं होती स्टोरी, ऐसा होता ही नहीं है. पहली बात तो स्मॉल ए में कैपिटल ए का था, पर जब पूरी लाइन लिखी गई तो उसमें क्या चला गया, बी का एक मेथड भी चला गया. सो यू विल नेवर से whether it is of A or it is of B, it is of nothing, it's of mix. Clear? It will never happen. This is small is of A, means A. No, it's not like that in Java. But if you write A new A, that time you at least give guarantee it is of capital A. If you write B new B, that time you say small b is of capital B. But if you mix them, it is not like कि A का है कि B का. समझे? दूसरी चीज, what is object? When we say what is object, तो ऑब्जेक्ट ना ये कैपिटल ए को बोलते हैं, ना स्मॉल ए को बोलते हैं, ना न्यू वर्ड को बोलते हैं, ना कैपिटल बी को बोलते हैं, या किसी को नहीं बोलते हैं. बट ऑब्जेक्ट बोला जाता है जो रैम के अंदर मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल वर्चुअल होता है, दिखता नहीं है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं एक्चुअली. बट बोलते समय बहुत से लोग इसको बोल देते हैं, वो हमारी मर्जी. बट एक्चुअली तो ये ऑब्जेक्ट इज समथिंग वर्चुअल विच वी कैन नॉट सी. सॉरी, क्वेश्चन. क्लास ए की M2 मेथड कॉल करनी है. हाँ, इफ वी वांट टू कॉल मेथड ऑफ ए M2, हम M2 कॉल करना चाहते हैं कैपिटल ए की, तो क्या करें? बोलो बोलो, इससे तो सॉल्यूशन नहीं है. यू हैव टू क्रिएट, बोलो, न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ ए न्यू लिखना पड़ेगा. यू हैव टू से, बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज जस्ट इमेजिन व्हीकल ने सारी मेथड्स में एक ही लाइन लिखी थी. बताइए क्या याद है? थोड़ी देर पहले vehicle, every method they written like not supported, not supported. So nobody is interested in creating object of vehicle. Everybody want to reach to splendor, not even two-wheeler, not even bike, not even Hero Honda. So it's like that. So I'll explain that in detail tomorrow. ठीक है? But अभी इतना समझ आया, so पढ़िए इसको. और भी मेरे वे इनहेरिटेंस के आगे के वीडियो प्लीज पढ़ना चालू कर दो, सुनना चालू कर दो. व्हीकल एक इनहेरिटेंस चैप्टर कहीं से पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो. आज के आज गूगल में जो लोग वर्किंग है वो तो करेंगे, मुझे पता है. जो नॉन वर्किंग है वही कुछ नहीं करते. एक्चुअली फैक्ट ये है, वर्किंग लोगों को टाइम नहीं होता, फिर भी वो घर में कंपनी में जाके कुछ तो एक बार ब्राउज करते हैं. जो फ्रेशर्स है उनको इसलिए फोर्सफुली बिठा रहा हूँ, कुछ तो पढ़ के जाएंगे. वही ज्यादा बिजी होते जो फ्रेशर्स है. प्लीज अपना बिजीनेस थोड़ा कम कीजिए. क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. हाँ 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 हाँ, तो ये इधर कॉल ही नहीं होगा. दैट इज लॉस. व्हाट ही सेड कि जो सब क्लास के एक्स्ट्रा फीचर्स है, अगर स्प्लेंडर के पास ऐसा फीचर है जो व्हीकल में नहीं है. देखिए, व्हीकल और स्प्लेंडर, दिस इज कंपल्सरी दैट व्हीकल की चीजें स्प्लेंडर में आएगी, बट ये कंपल्सरी नहीं है स्प्लेंडर की चीजें. समझ गए? तो उनको कॉल नहीं कर सकेंगे इससे. दैट इज लॉस. करेक्ट? उस समय हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं. करेक्ट है, ठीक है. बट it is guaranteed, vehicle is giving guarantee that my features will be there in the Splendor. इसलिए हम ये लाइन तो लिख सकते हैं बिंदास. ठीक है? Okay, we'll see that again. Thank you. चलो.